अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेली सर्वे किट में खुशामदीद। आज हमारे पास है TS11 है, लाइका टोटो स्टेशन लेटेस्ट मॉडल है TS011। और आज इसमें हम डिस्कस करेंगे। कल हमने डिस्कस किया था बैक साइड का और कुछ शॉर्टकट की जो इसमें है वो डिस्कस किए थे। तो आज फिर ये जो है F7 है, ये रेज़र के लिए ऑन अप के लिए है। इधर से येलो लाइन आपको नज़र आता होगा, ये 1 के नीचे ये देखो ख़त्म हो गया और ये आ गया। उधर से भी आप रेज़र भी देख सकते हैं, वो ख़त्म हो गया और आ गया। ये रेज़र का हो गया। और F8 आपके पॉइंट, जितने पॉइंट आपके पास है वो पॉइंट आ जाएंगे। और F9 जो है उसके साथ आपका रेज़र चेंज हो जाता है, मतलब प्रिज्म चेंज हो जाता है, वो F9 है। ये शॉर्टकट की F9 ओके F9 है। आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। इधर रिफ्लेक्टरलेस है, ये दूसरा है, ये लाइक राउंड प्रिज्म है जो बड़े रॉड वाला, ये मिनी प्रिज्म है। इसी तरह ये प्रिज्म किस में है, प्रिज्म के ऊपर लिखा होता है ये कौन सा प्रिज्म है। ठीक है, 360 प्रिज्म है जो भी है। तो रिफ्लेक्टरलेस हमने सेलेक्ट करना है अभी, इसको ओके करेंगे। ये हो गया इसका। ये शॉट का जो है, इससे शॉट की स्पीड बढ़ जाती है। ये F12 से ये स्लो हो गई और ये बढ़ गई। और ये इसके F11। और ये मैंने बताया था कि ये टिल्ट के लिए जो आपने सेंटरिंग करनी है F10 से आप कर सकते हैं, जो आप इधर से भी डायरेक्ट भी इधर से कर सकते हैं। ठीक है, टच स्क्रीन भी है। तो आज हमने डिस्कस करना है लाइन या स्टेक आउट, और यानी कि पॉइंट किस तरह लें, एज बेल्ट वगैरह, और पॉइंट लगाएं किस तरह। ठीक है, पॉइंट लगाना कैसे है और लेना किस तरह है, पॉइंट कैसे लिया जाता है, या लाइन की लेआउट कैसे करनी है। ठीक है, ये दो चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो आपको पता है जॉब में जाना है। जो जॉब सिलेक्शन के लिए जब भी काम करते हो आप कहते हो कि मेरे प्लान जॉब में ये काम कर रहा हूँ, इसमें ये सेव होना चाहिए, क्योंकि एक टोटो स्टेशन में मतलब आप लाजमी एक जगह पे तो यूज़ नहीं करे होंगे, 20 जगहों में आप पिछले भी यूज़ करते हो, किसी और साइड पे भी यूज़ होगा। तो आपका अपने काम के लिए आपका जॉब होना चाहिए। या अगर आपका मिसाल के तौर पे एक साइड पे बिल्डिंग का काम है, बिल्डिंग के काम में एक साइड पे ग्राउंड फ्लोर की बिल्ट ली है या लेआउट के पॉइंट है, इसी तरह आप दूसरे जॉब लाजमी चेंज करोगे ताकि उसमें पॉइंट आ जाए और आप उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकें। तो हर एक काम के लिए आप अलग अलग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जॉब। तो ये न्यू जॉब के लिए ये व्यू एडिट डेटा, जो आपका डेटा होता है, पॉइंट होते हैं, इसको एडिट करने के लिए, इसको एडिट करने के लिए आपके ये होता है। जैसा कि मैं ये मिसाल के तौर पे ये एडिट करना चाहता हूँ तो इसको मैं एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, इस वजह से वो सेव नहीं हो रहा। ठीक है, ये पॉइंट डेटा, आपके पॉइंट्स एडिट हो जाते हैं इधर से। नाम चेंज करना हो या पॉइंट चेंज करना हो, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। तो आपने बैक साइड का तरीका हमने कल डिस्कस किया था, और आज हमने डिस्कस करना है इसका पॉइंट कैसे लगाना है या इस बिल्ड कैसे लेना है। इसके लिए आपने सर्वे में जाना है। ठीक है, सेटअप में बैक साइड का तरीका है और सर्वे में जाना है। सर्वे में आपने इधर पॉइंट आईडी लिख देनी है, जो पॉइंट आप मतलब सेव करना है, जिस नाम से आपने सेव करना है। आप किसी भी जगह का पॉइंट ले रहे हो तो उसी का नाम आपने, जिस तरह आपको मालूम होगा कि इधर से मैंने शुरू किया था और ये पॉइंट्स मैंने एज बिल्ट लिए हुए हैं, तो ये आपके पास ये नाम होगा जो आपने लेना है। उसके बाद ये जो है एज बिल्ट का है, एज बिल्ट आप ले सकते हैं कोई भी पॉइंट कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए भी, और आप उसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो आपको ऑप्शन नज़र आते होंगे इधर से, मैयर से जब आप प्रेस करते हो तो आपका डिस्टेंस मैयर भी हो जाता है, कोऑर्डिनेट्स भी आ जाते हैं और सेव भी हो जाता है। अगर डिस्टेंस लगाते हो तो सिर्फ आपके कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। ठीक है, और बाद में आपको स्टोर करना पड़ता है। इसको पेज नीचे करके चेक करते हैं, ये
ये ऊपर से इसके पेज चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये ऑफसेट है, कोड है, ओके। इसको स्किप करो। ये अभी मैं GH03 बैक साइड हो गई है, GH03 पॉइंट मैं लेना चाहता हूँ, तो इसको मैयर करूँगा तो ये स्टोर हो जाएगा और मैयर भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये शॉट इसलिए नहीं लगा रहा कि हमारा जो प्रिज्म है वो चेंज हो गया है, इस वजह से इसको स्टॉप करेंगे और प्रिज्म जो है उसको चेंज करेंगे ताकि शॉट लग जाए। वो देखो लाइक वो कार्ड पे लगा हुआ है, हमने को रिफ्लेक्टर लेस चाहिए, इसको ओके करेंगे, ठीक है। अभी डिस्टेंस लगाऊंगा तो इस जगह के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, सिर्फ डिस्टेंस। इसको क्या हो गया इतना, अच्छा सर्वे, और सर्वे में डिस्टेंस चार्ट अभी लगा रहा है, इसकी चार्ट लग गया, वो कोऑर्डिनेट आ गया इसके। देखो ये कोऑर्डिनेट है, ऑफसेट है, हाइट है, ऑफसेट हाइट है, ऑफसेट इन आउट है, बहुत डिटेल के साथ है। आपको इन चीज़ों को कुछ नहीं करना, अगर आपने चेक करना है कि कोऑर्डिनेट कितने हैं तो आपके पास ये 3 चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। ईस्टिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन, ये 3 चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। और इसको अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो डिस्टेंस के बाद आप इसको स्टोर कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट मैयर लगाएंगे तो आपका सेव भी हो जाएगा और मैयर भी हो जाएगा और सेव भी हो जाएगा। अभी मैं इसको लगाता हूँ, ये देखो पॉइंट GH03 स्टोर हो गया, ठीक है। तो ये तो पॉइंट कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए, इस बेल्ट लेने के लिए बस आप अपने फिर कर्सर को जो है प्रिज्म पे अपना कर्सर हेयर क्रॉस जो है वो लगाना है और यही मैयर लगाना है, आपका सेव भी होएगा। बस धड़ाधड़ चलते जाओ, ठीक है। ये इस बेल्ट का तरीका हो गया, ठीक है। और फिर से हो गया GH04। स्टेक आउट के पॉइंट लगाने के लिए हमने स्टेक आउट में जाना है। स्टेक आउट के बाद इधर जॉब कंट्रोल, इधर से आप जॉब भी चेंज भी कर सकते हैं। अगर किसी जॉब में आपके पॉइंट आपने सेव किए हैं USB के ज़रिए या डेटा के ज़रिए, केबल के ज़रिए, तो ओके करेंगे इसको। ओके करने के बाद इधर आपके पॉइंट ID चाहिए, आप कौन से पॉइंट जो है डिफरेंट, ओके आपको कौन सा पॉइंट, मेरे को ये पॉइंट चाहिए GH03, ये मैं लगाना चाहता हूँ। जो इससे पहले मैंने इसको सेव किया इस बेल्ट में, तो इसके लिए मैं डिस्टेंस लगाऊंगा, ठीक है। डिस्टेंस लगाने के बाद ये आपको देखो, अगर आपका टोटल स्टेशन कहीं और है तो ये आपको लेफ़्ट राइट भी बताता है और बैक फॉरवर्ड भी बताता है। इधर अभी मेरे को बोल रहा है कि आपको 5 सेंटी आगे की तरफ आने का और 60 सेंटी आपने लेफ़्ट साइड की तरफ, तो मैं उसी तरह मैं घुमाऊंगा उस तरफ। तो ये देखो बहुत ही आसान है। हाँ ओके, तो इसको मैं सिंपली बस घुमाते जाना है और उसको इसी तरह इशारा करते जाना है रॉडमैन को। तो आपका ये देखो, ये जब 0-0 दोनों साइड पे हो जाता है तो आपका पॉइंट लग जाता है। तो ये पॉइंट स्टेक आउट इसको कहते हैं। कोऑर्डिनेट लगाने के लिए आपके पास कोऑर्डिनेट है तो लगाने के लिए ये तरीका है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे। फिर इंशाल्लाह मैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।